प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं को हिरासत से किया गया रिहा। प्रियंका ने बोला, सरकार पर हमला, कहा किसानों के पेट पर लात मार रही है सरकार। किसानों और सरकार के बीच जारी है गतिरोध। अगले दौर की बातचीत के लिए सरकार ने किसानों को भेजा निमंत्रण, कहा बातचीत के दरवाजे खुले। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से किया संबोधित। बोले, गुरुदेव का संदेश ही आत्मनिर्भर भारत का सार। कड़ाके की ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत। प्रदूषण का स्मॉग दिल्ली वालों के लिए बना मुसीबत। विजिबिलिटी कम, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। कल 9 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान की अगली किश्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 6 राज्यों के किसानों के साथ करेंगे संवाद। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंप दिया है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान मजदूर घर चले जाएंगे। और क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को करीब आधे घंटे मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें, इसलिए हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी, सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। जी, आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है, प्रेसिडेंट से पहले भी अपोजिशन पार्टी मिल चुकी है, ये दूसरी बार है, कोई ना कोई हल निकलेगा। आपको क्या लगता है? हाउ होपफुल यू आर? हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं।
कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान सामने आया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आजकल हम तमाशा देख रहे हैं, कानून रद्द करने के लिए लोग दबाव बना रहे हैं। खट्टर बोले, क्या ये डेमोक्रेसी है? धींगा मस्ती नहीं चलेगी। सभ्य तरीके से हर किसी को अपनी बात रखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि मैं इसमें शामिल हुआ हूं। ये 100 साल की यात्रा काफी विशेष है। विश्व भारती व भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो सपना देखा था, उसे मूर्त रूप देने के लिए देश को ऊर्जा देने वाला संस्थान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस अकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके मुताबिक पीएम किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के भी किसान अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा करेंगे। इस योजना के तहत हर साल 3 किश्तों में किसानों के खातों में तकरीबन 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। 2,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में भेजी जाती है और इस बीच सभी की नजर कल के दिन पर रहने वाली है। बुंदेलखंड में सफेदा ज्वार की मांग बढ़ने से इस साल मंडी में ज्वार की कीमत में उफान आना शुरू हो गया है। शुरुआती दौर में ये 2,000 से लेकर 3,500 प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिससे इसकी पैदावार करने वाले किसानों को काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बा स्थित गल्ला मंडी ज्वार की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस मंडी से ज्वार देश के अलग अलग स्थानों के अलावा विदेशों तक भेजी जाती है। ज्वार हमारे यहाँ कम से कम 20-22 साल से बराबर इस तरह आ रही है और ये हमारे यहाँ से लद के बंदर गुजरात गांधीधाम जाती है, वहाँ से बंदरगाह से सऊदी अरब तक पहुँचती है ज्वार हमारे यहाँ। अब ये हमारे यहाँ से कम 500 किलोमीटर दूर से ज्वार आती है। ये उत्तर प्रदेश से सबसे मंडी है ज्वार की। अभी तो शुरुआत हुई है, 2,000, 4,000, 5,000 कुंटल पर दिन की आमदनी है यहाँ। ये अजयगढ़, पन्ना, मैहर, लवड़ी, चंदला, MP, मतलब सारा क्षेत्र वहाँ से यही आता है। और थोड़ा सा यहाँ हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, तो मंडी की बड़ी स्कोप नहीं है कि जगह नहीं उतनी अच्छी, पर फिर भी व्यापार तो करना है। गवर्नमेंट तो जितनी सुविधा दे रही है। पन्ना जिला है, अजयगढ़ तहसील गांव खोरा। क्या बेच रहे हैं आप? ज्वार बेचने आए हैं। जो यहाँ 2-3 साल के लगभग आ रहे हैं यहाँ, वहाँ डिमांड नहीं है। और करीब 15 बीघा हमें बोवाई थी जुंडी, करीब 28-30 कुंटल करीब है। क्या भाव बेचे आपने? 2950 रुपए। क्या नाम भैया आपका, कहाँ से आए हैं? सुशील कुमार पटेल नाम है सर। हम छतरपुर जिला के हैं। बहादुरपुर हमारा गांव है। 10 बीघा में ज्वार बाई थी, जाके 25-30 बोरा निकली हुई है। 2800-2900 का रेट है। वहाँ कोई डिमांड नहीं है इसका ज्वार का। बांदा में चल रहे बड़े पैमाने पर अवैध खनन के काले कारोबार में जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम बनाकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी कर कई ओवरलोड ट्रकों को सीज किया है। बता दें, ये पूरी कार्रवाई कनवारा घाट के सभी खंडों पर की गई है। कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई।
कमिश्नर गौरव दयाल ने विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि विकास प्राधिकरण के सचिव सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह के प्रयास से बांदा विकास प्राधिकरण ने राजस्व वसूली में कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका कारण लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। चार्ज लेने के 6 महीने बाद सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने 1,32,00,000 रुपए की राजस्व वसूली की है। पुरानी बिल्डिंग है और इसको इसका अपनी की समस्या है कि उसका विचार किया गया कैसे इसको और बेहतर यहाँ पे ऑफिस की व्यवस्था हो। एक नई बिल्डिंग बीडीए की बिल्डिंग वो प्रस्तावित है, उसका अप्रूवल हो गया है, उसका वो टेंडर में प्रस्ताव जा रहा है। तो 2 साल में नई बिल्डिंग बीडीए की बनकर तैयार हो जाएगी, लगभग हम निर्माण भी चल रहे हैं। इस बीच में ये ऑफिस भी संचालित रहेगा और यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधारा गया है। बाकी जो योजनाओं की हम लोग ने समीक्षा की, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से प्राधिकरण का योगदान रहे इस शहर के नियोजित विकास में, उस पर चर्चा की गई और कैसे रेवेन्यू बढ़े बीडीए का, उस पर भी विचार किया गया। और बहुत सारे कुछ पेंडिंग मामले हैं उनके डिस्कस की निर्देशित किया गया। बांदा विकास प्राधिकरण में नक्शे पहले ही वैसे पास हुए हैं, पर उनकी संख्या थोड़ा कम थी। प्रवर्तन कार्य थोड़ा काफी धीमी गति से चल रहा था। विगत 3 वर्ष में जो हमारा मानचित्र प्रवर्तन कार्य से पैसा जो धनराशि अर्जित हुई है प्राधिकरण को, 18-19 में जो धनराशि है 69 लाख के लगभग है। 19-20 में हमारा 70,34,000 है। और इधर जो वर्तमान हमारा वित्तीय वर्ष है कि 5-6 महीने में लगभग हुआ है, उसमें हम लोग इस समय तक 1,32 लाख रुपये हम मानचित्र और इसमें लोगों को जागरूक करके सहयोग से हम जमा करा चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। एक चेहरा जो समझता है खबरों की अहमियत। खबरों के पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। निर्दोषों को सजा होती है और दोषी बचते हैं। वार पलटवार के चक्रव्यूह से असल मुद्दों को आप तक लाना जरूरी है। नशे के तरीके, नशे के नाम, ये दिखा कौन रहा है? टकराव से नहीं, सहयोग और सुझाव से बनेंगे रास्ते। हमारा मकसद है चर्चा से जनता के सवालों को सामने लाना। फिल्म इंडस्ट्री जिस दिन यहाँ पर आ गई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 60% या 70% ऑफ द सो कॉल्ड बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, इधर शिफ्ट करें। एक ऐसा शो जो संजीदगी से करता है मुद्दों की बात। नमस्कार, मैं हूं परविंदर गोस्वामी और चर्चाएं खास में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की करेंगे। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, कोका कारतूस, बिना नंबर की बाइक भी बरामद हुई। सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर हत्या, गैंगस्टर जैसे कई मामले दर्ज हैं। एटा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के सामने ज्योति होटल के मालिक को ठंडी रोटी देने के विवाद में 2 दबंग युवकों ने गोली मार दी। गोली लगने से होटल का मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना को अंजाम देने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
महोबा में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगीरा गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार 5 छात्रों को रौंद दिया, जिससे 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लड़के कोचिंग के लिए सुगीरा ग्राम के जा रहे थे कुलपहाड़ कोचिंग के लिए। उसी समय किसी वाहन ने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है और 2 अस्पताल में भी बाकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बागपत के बड़ौत मुजफ्फरनगर रोड पर घने कोहरे के कारण बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आपका साबिर। क्या घटना हुई? ये घटना सुबह 6 बजे मुजफ्फरनगर डिपो से गाड़ी चली। मुजफ्फरनगर डिपो की 0459 नंबर। ये गाड़ी 8 बजे पुसार पहुंच गई। 8 बजे पुसार पहुंचने के कारण ये कोहरा ज़्यादा था, इसलिए मैं अपनी साइड में जा रहा था और उधर से ट्रक वाला राउंड साइड में आ रहा था। ट्रक वाले ने सामने से टक्कर मारी गाड़ी में। ये घटना हुई। इसमें 20-25 सवारी थी, जबकि 2 सवारी और एक मेरे सीधा ड्राइवर सीधा 3 के चोट है। आगरा के थाना निबोरा क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने नेशनल हाईवे पर वॉलीबॉल का ग्राउंड बना लिया है और यहां पर आंदोलनकारी युवा किसान वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इनका कहना है कि गांव में ये खेती के काम के साथ साथ खेल भी खेलते हैं। पंजाब में हम जैसे भी है शाम को ग्राउंड में जाते हैं, प्लेयर रोज खेलते हैं, वो मिस कर रहे थे यहाँ पर, तो फिर टारगेट पूरा किया, ग्राउंड रोड पर बना दिया। हमारे प्लेयर बहुत आ रहे हैं, मुंडे जैसे भी है, शाम को पूरा इतने एंजॉय हो रहा है। तो पहले आप बताया कि आप लोग पहले यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते थे, लेकिन अब मार्किंग आप? हाँ जी, पहले रोज डेली खेलते थे, सुबह से लेके शाम तक। मार्किंग पर आज किया है कि ऐसे है कोई ऐसे कोई चक्कर ना पड़े, है ना। वैशाली के दियारा इलाके में बड़े पैमाने पर शराब कारोबार का खुलासा हुआ। वैशाली की उत्पाद विभाग की टीम ने ये छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने कई शराब की भट्टियों को नष्ट किया। छापेमारी के दौरान हजारों लीटर तैयार शराब और शराब बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। ये तो आप देखे हैं कि जिस भट्टी को अभी हम तोड़े हैं, जहां से लगभग 70-80 ड्रम कच्चा शराब और 400, 500, 600 लीटर वहां जो शराब बरामद हुआ है, वो भट्टी आप देखे भी होंगे कि 6 रोज पहले हम लोग आके तोड़े थे। अब फिर जब उस भट्टी पर पहुंचे हैं तो आज उसी मात्रा में शराब बन रही थी। इन लोगों का चूंकि कम लागत खर्च में काफी ऊंचे दाम पर शराब इन लोग बेच रहे हैं। बगल में पटना का मार्केट पड़ रहा है, नाव के सहारे ये लोग पटना पहुंचा दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा के बेच ले रहे हैं। मुनाफा के फेरे में ये लोग दिन रात लगे हुए हैं। यानी कि इतना के बावजूद ही फिर खड़ा कर ले रहे हैं? कर तो रहे हैं, अगर खड़ा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग पहुंच रहे हैं तो वही सही ज्यों का त्यों कैसे बरामद कर पा रहे हैं। जिलाधिकारी रचना पाटिल के निर्देश पर मुंगेर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। मुंगेर में दुकानदारों, फुटकर विक्रेताओं और ठेले पर सामान बेचने वालों ने सड़कों को अतिक्रमित कर लिया है, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। शहर की सड़कों पर जाम लगने से